अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अल सादिक इंस्टीट्यूट और हाजिर हैं हम लोग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास पैरोक्सिज़ोम्स। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पैरोक्सिज़ोम की अगर हम बात करें तो पैरोक्सिज़ोम जो है ये गोल्गी बॉडीज़ में से बनने वाला एक और ऑर्गेनेल होता है। इससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि गोल्गी बॉडीज़ में से एक लाइसोसोम हासिल होता है, तो दूसरा पैरोक्सिज़ोम है। एक और ऑर्गेनेल का जिक्र करेंगे जो कि होगा गिलायोक्सिज़ोम। अगर हम लाइसोसोम्स की बात करें जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था, वो सिर्फ एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है, प्लांट्स में मौजूद नहीं होता। अगर हम पैरोक्सिज़ोम की बात करें तो ये एनिमल में भी मौजूद हो सकता है और प्लांट्स में भी मौजूद हो सकता है। आगे एक और ऑर्गेनेल है, वो सिर्फ प्लांट मौजूद होगा, जिसका नाम होगा गिलायोक्सिज़ोम। अगर हम इससे पैरोक्सिज़ोम के हवाले से बात करें तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होते हैं। होता है इस तरह से, अगर मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है गोल्गी बॉडीज़ का, तो एक हिस्सा वेसिकल की सूरत में अलग हो जाएगा क्योंकि उसमें सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद थी। तो इस तरह से जो बनने वाला ऑर्गेनेल होगा वो भी सिंगल मेम्ब्रेन वाला होगा। अब स्ट्रक्चर में तो ये लाइसोसोम के जैसे होते हैं, लेकिन साइज के मामले में ये लाइसोसोम से थोड़े से कम होते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनके अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम्स का काम जो होगा वो डिकम्पोजिशन या फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। ये कुछ मॉलिक्यूल्स को बना भी रहे होंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स को तोड़ भी रहे होंगे। खासतौर पर ये जो है एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम करते हैं। उस टॉक्सिक मॉलिक्यूल का नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ देते हैं वाटर के अंदर। क्योंकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ रहे हैं, इसी वजह से इन्हें जो नाम दिया गया है वो पैरोक्सिज़ोम का नाम दिया गया है। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि लाइसोसोम की तरह ये भी गोल्गी बॉडीज में से, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में से बनते हैं। अब हमने बयान किया कि इसके अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स है जो अलग अलग चीज़ों को बनाने का काम करेंगे। जैसे कि एक एंजाइम का नाम लिखा हुआ है पेरोक्सीडेज, एक और एंजाइम है जिसका नाम है केटलेस, एक और तीसरा एंजाइम है जिसका नाम लिखा हुआ है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम। तो ये मुख्तलिफ एंजाइम्स है जो कि इस पैरोक्सिज़ोम्स के अंदर मौजूद होते हैं। और जैसे कि हमने कहा ये प्लांट्स के अंदर भी मौजूद हो सकता है, प्लांट के सेल्स के अंदर भी, और एनिमल सेल्स में भी ये मौजूद हो सकता है। अगर हम एनिमल्स के हवाले से बात करें तो एनिमल सेल के अंदर इसके मुख्तलिफ काम होंगे। पहला काम जो यहाँ पर बयान किया गया है वो लिपिड मेटाबॉलिज्म का बयान किया गया है, लिपिड के ब्रेकडाउन का या लिपिड के मॉलिक्यूल्स के बनाने का काम। जैसे लिखा हुआ है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देता है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर। तो इस तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, फिर उसमें से फिर वाटर बनाया जाता है। उसके अलावा इनका काम जो है फास्फोलिपिड की सिंथेसिस के अंदर भी है, और उसके अलावा इनका काम आइसोप्रोनाइड यूनिट को बनाने का भी होता है। मजीद अगर हम बात करें तो इनके हवाले से बयान किया गया है कि ये जो है प्रोड्यूस भी करते हैं और आगे लेकर भी जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल को, और उसके अलावा एक और मॉलिक्यूल को भी ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं जिसका नाम है प्लाज्मोलोजिन। अब ये प्लाज्मोलोजिन जो है ये भी फास्फोलिपिड की ही एक किस्म है। तो प्लाज्मोलोजिन, कोलेस्ट्रॉल, इन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है ये भी पैरोक्सिज़ोम कर रहा है। ये इस प्लाज्मोलोजिन को साइटोप्लाज्म के पास लेकर जाता है। अगर हम प्लाज्मोलोजिन की बात करें तो ये ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन में मौजूद हो सकता है, हार्ट के अंदर जो कार्डियक टिश्यूज हैं वहां पर भी ये मौजूद हो सकता है, उसके अलावा मसल्स के अंदर भी ये प्लाज्मोलोजिन मौजूद होता है। ये प्लाज्मोलोजिन जो है ब्रेन को और मसल्स के सेल्स को जो है उनकी मेम्ब्रेन को जो है सपोर्ट करने का काम करता है। जैसे कि हमने कहा कि पैरोक्सिज़ोम को नाम दिया गया है इसके काम की वजह से, और इनका काम जो कि बताया गया कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो पहले इनकी आवाज़ से लिखा हुआ है कि ये पहले मिसाल के तौर पर अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे। अल्कोहल भी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई यानी उसके असर को कम करेंगे। अल्कोहल कन्वर्ट हो चुका होगा एक और टॉक्सिक कंपाउंड के अंदर जो कि होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मजीद बयान किया जा रहा है कि इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को फिर कन्वर्ट किया जाएगा एक एंजाइम की मदद से, और उस एंजाइम का नाम होगा केटलेस। इस केटलेस के आने से हाइड्रोजन पेरोक्साइड में से एक ऑक्सीजन चला जाएगा, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है एक ऑक्सीजन की जाने के बाद ये बदल चुका होगा वाटर के अंदर। इन्हीं पैरोक्सिज़ोम्स के हवाले से लिखा हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे लिवर सेल्स के अंदर। इसी पैराग्राफ के अंदर भी ये सेम बात लिखी हुई है। लिखा हुआ है कि पैरोक्सिज़ोम के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जो कि टॉक्सिक कंपाउंड जैसे अल्कोहल हो गया या हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया उसे तोड़ने का काम करते हैं। और ये पैरोक्सिज़ोम्स जो है कहाँ मौजूद हो सकते हैं? ये हमारे लिवर में मौजूद हो सकते हैं या हमारे किडनी के सेल्स के अंदर मौजूद हो सकते हैं। लिवर के सेल्स में होंगे या किडनी के सेल्स में होंगे, और वहाँ इनका काम जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करने का होगा। जिसे बयान किया जा रहा है कि अगर कोई इंसान अल्कोहल का इस्तेमाल करता है तो अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई कर देगा मुकम्मल तौर पर, या आधा अल्कोहल जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाएगा इन्हीं पैरोक्सिज़ोम के एंजाइम्स की मदद से, जो कि होंगे हमारे पास पैरोक्सीडेज या फिर केटलेज एंजाइम। अगर हम बात करें कि हमारे अलावा और कहाँ पर पाए जाते हैं तो दूसरे जानदारों के सेल्स के अंदर भी ये पाए जाते हैं। मिसाल ये कैमल के अंदर पाए जाते हैं या फिर कैंगरू के अंदर या कुछ और रेप्टाइल्स के अंदर पाए जाते हैं।
कैमल, कैंगरू और मुख्तलिफ रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है कि वो अपने अंदर जो है फैट को स्टोर करते हैं, फैटी एसिड को जमा करते हैं। जब उनके पास फैट मौजूद होता है फिर उस फैट को तोड़ा जाता है वाटर के अंदर। तो फैट को वाटर में कन्वर्ट करना ये भी जैसे कि हमने कहा पेरोक्सीडेज का काम होता है। तो इस तरह से ये उनके अंदर पानी की कमी को पूरा करते हैं। हमें जैसे कि मालूम है कैमल जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक बगैर पानी के भी जिंदा रह सकता है। उसकी वजह ये होती है कि उसके पास फैट स्टोर्ड होता है। अब अगर उसे पानी की कमी महसूस होती है तो वो अपने अंदर मौजूद फैट को ब्रेक डाउन करता है वाटर में। तो इस तरह से उसे जो है पानी जो है हासिल हो जाता है और एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि कैमल ज़्यादा टाइम तक जो है वो सर्वाइव कर सके। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर हमने कहा कि अगर पेरोक्सोम मौजूद होंगे तो वहाँ पेरोक्सोम्स के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज कहा जाता है। ये एंजाइम जो है क्या करेगा, ये एंजाइम जो है एक कंपाउंड को जिसका नाम ग्लाइकोलेट है उसे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और ग्लाइकोलेट जिस अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा उसे कहा जाता है ग्लाइसिन। अमाइनो एसिड की 20 मुख्तलिफ किस्में हैं तो ग्लाइकोलेट में से यानी एक 2 कार्बन वाला कंपाउंड ग्लाइकोलेट जो है उसमें से ग्लाइसिन अमाइनो एसिड बनाया जाएगा। अब ये ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज जो है जिस प्रोसेस के दौरान ग्लाइकोलेट को ग्लाइसिन में कन्वर्ट करता है उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटो रेस्पिरेशन। ये हम आगे जिक्र करने वाले हैं बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में कि फोटो रेस्पिरेशन एक कौन सा प्रोसेस है। दरअसल ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन की ज़्यादा तादाद और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के दौरान होने वाला एक प्रोसेस होता है। इसे नॉर्मली एक वेस्टिंग प्रोसेस जो है कहा जाता है जिसका जिक्र आगे हम करेंगे। अब हम बात करते हैं एक और ऑर्गेनेल की जिसका नाम है ग्लाइऑक्सिसोम। अगर ग्लाइऑक्सिसोम की बात करें तो ये भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में से अराइज होता है जिस तरह से लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम जो है अराइज हो रहे थे। इनके बारे में अगर हम बात करें ये लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम की ही तरह सिंगल मेम्ब्रेन का बना हुआ ऑर्गेनेल होता है। सिर्फ एक लेयर होती है इनकी गिर्द में लिपिड की, यानी कि फास्फोलिपिड की सिर्फ एक ही लेयर इनकी गिर्द में मौजूद होती है। और अगर हम बात करें तो ये एनिमल में मौजूद नहीं होते बल्कि ये प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। और प्लांट्स की भी अगर हम बात करें ये प्लांट की मिसाल सीड में मौजूद होते हैं। सीड के भी कौन से हिस्से मौजूद होंगे, सीड के ये एंडोस्पर्म वाले हिस्से मौजूद होंगे। अगर हम एक सीड को देखते हैं, सीड का एक कवर होता है सीड कोट जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर एक एम्ब्रियो वाला पार्ट होगा जिसमें से जाकर के आगे प्लांट डेवलप होगा। बाकी का हिस्सा जिसमें उसका फूड स्टोर हुआ पड़ा है उसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। तो एंडोस्पर्म वाले हिस्से के अंदर ये ग्लाइऑक्सिसोम मौजूद होते हैं। अब उनका काम क्या होगा, ग्लाइऑक्सिसोम्स का काम ये होगा कि फैट को कन्वर्ट कर देंगे शुगर में ताकि शुगर का फिर ब्रेकडाउन किया जाए ताकि एनर्जी हासिल हो सके। जब भी सीड जर्मिनेट होगा यानी कि ये एम्ब्रियो वाला हिस्सा जब ग्रो करेगा, इसमें से जब रूट और शूट बनेगी तो लाजिम बात है उसे एनर्जी चाहिए, सेल डिवीजन करनी है, ज़्यादा सेल्स बनाने हैं। उसके दौरान एनर्जी जो आएगी वो उस फैट को तोड़ करके एनर्जी हासिल की जाएगी। तो यही बात लिखा हुआ है कि ये फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ में यानी एंडोस्पर्म के अंदर मौजूद होगा। मजीद बयान किया जा रहा है कि इसके अंदर सिंगल लेयर होगी और उसके अंदर जो है स्ट्रोमा मौजूद होता है। ग्रेन्युलर स्ट्रोमा जो है इसके अंदर मौजूद होगा यानी इसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे। यहाँ पर लफ्ज़ जो है मैट्रिक्स का लिखा हुआ है। मैट्रिक्स भी दरअसल मिक्सचर को कहा जाता है। तो एक फ्लूइड के लिए हम मैट्रिक्स का लफ्ज़ भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं या स्ट्रोमा का लफ्ज़ जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये स्ट्रोमा का लफ्ज़ आपने देखा था और इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये मैट्रिक्स का लफ्ज़ जो है वहाँ पर मौजूद है। मजीद बात करें ग्लाइऑक्सिसोम्स के हवाले से तो इसके अंदर जो एंजाइम्स मौजूद होंगे उनका काम जो होगा वो फैटी एसिड को शुगर में कन्वर्ट करना होगा। फिर जाकर के शुगर जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पिरेशन के नतीजे में फिर ब्रेकडाउन होगी, इस तरह से एनर्जी आएगी। तो जो जर्मिनेटिंग सीडलिंग है, जिस सीड को ग्रो करना है इसे एनर्जी चाहिए, उसके लिए ये फैटी एसिड टूटेंगे कार्बोहाइड्रेट्स में, फिर एनर्जी हासिल होगी, फिर इस तरह से ये इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये जो पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर फैटी एसिड शुगर्स में कन्वर्ट होंगे, इस पूरे प्रोसेस को ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहा जाता है जिसके अंदर एंजाइम्स रिक्वायर्ड होंगे और ये एंजाइम जो है ग्लाइऑक्सिसोम में से हासिल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज के बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।